मुबारक हो भैया, आपका मसला हल हो गया। अब कौन सा मसला हल हो गया है? लो जी, जो स्टोरी का हीरो है उसे पता ही नहीं कि मसला क्या है। तो बताओ ना। अब ऐसे कैसे पता चलेगा जब बताओगी नहीं तो? भैया, आपके रिश्ते का मसला। अजरा ने अम्मी को फोन पर साफ साफ इनकार कर दिया है कि अब वो ये रिश्ता नहीं करेगी। अजरा ने खुद फोन किया था? नहीं भैया, अम्मी जिद पर अड़ी हुई थी, बार बार कह रही थी कि अजरा को फोन लगाओ। और जब अजरा से बात हुई तो अजरा ने साफ लफ्जों में अम्मी से कह दिया कि वो रिश्ता नहीं करना चाहती। अम्मी दोबारा वहीद अंकल से बात ना करें। चलो अच्छा है, ये मसला यहीं खत्म हुआ। लेकिन अम्मी भी बज़िद हैं कि अजरा दिल से इनकार नहीं कर रही, बल्कि उसे मजबूर किया जा रहा है इनकार करने पर। अम्मी को लगता है कि वो तो दिल से इस घर की बहू बनना चाहती है। वैसे अम्मी को ये सोचना नहीं चाहिए था। यही तो मैं भी अम्मी को समझा रही हूँ, पर भैया अब मुझे लगता है कि अम्मी की सारी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं। मैंने बोला था ना कि वो मान जाएगी। अनम घर आने के लिए राजी हो गई है। कहाँ है? बताया तो था, अपनी सहेली के घर पर है। शहनाब, वो बहुत गलत कर रही है। वही प्लीज इतना गुस्सा ना करें, तहम्मुल से मेरी बात सुने। अनम घर आने के लिए तैयार है, लेकिन उसने घर आने के लिए एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? अनम चाहती है कि जब वो घर वापस आए तो अजरा घर में मौजूद ना हो। मतलब ये कि अब उसे अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं, सिर्फ अपनी अना अजीज है। घर से भी वो निकल कर गई और अब शर्तें भी उसी की तरफ से आएंगी। वाह! वही फैसला तो करना पड़ेगा ना। अब बेटी को घर लाना है तो उसकी बात तो माननी होगी ना। अब आप पर है कि आपको अपनी बेटी ज्यादा अजीज है या फिर वो लड़की जो लावारिस और यतीम है, जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। एक बात तो बताओ, अगर मेरा जवाब ना में हुआ तो क्या वो इस घर में वापस नहीं आएगी? अगर अनम को वापस लाना है तो अजरा को घर से निकालना होगा। ठीक है, उसका भी फैसला कर लेंगे। अगर एक बार बुलाओ तो सही उसे। नहीं भाई, अनम ने साफ लफ्जों में कहा है कि जब तक अजरा इस घर में है वो इस घर में वापस नहीं आएगी। अच्छा, तो फिर एक काम करो, उसे फोन करके मना कर दो। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जिसे बाप नहीं अपनी अना अजीज है। अब तुम दोबारा अनम की बात नहीं करोगी और ना ही मुझे मजबूर करोगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद जिसे अपने बाप की इज्जत का ख्याल ना हो। सुना तुमने? और आइंदा उससे किसी किस्म का राब्ता मत रखना। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? मैंने जो सोचा था वो हो ना सका। क्या सोचा था अम्मी आपने? यही कि तुम्हारा अजरा के साथ घर बस जाए, लेकिन पता नहीं क्यों अजरा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, वो भी साफ साफ। अम्मी छोड़े ना, ये रिश्ता नहीं हुआ तो खैर क्या हो गया अम्मी? आप तो टेंशन ना लेना, आप क्यों परेशान रहती हैं हर वक्त? नहीं नुमान,
बेटा ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत बेहतर था। ये नहीं था रिश्ता अम्मी, ये सिर्फ आपकी जिद थी जो पूरी नहीं हुई। अब अगर अजरा ने इनकार कर दिया ना तो आप भी दिल से निकाल लेना अम्मी, छोड़ देना। इसी में दोनों घरों की बेहतरी है। नहीं नुमान बेटा, ये मेरी जिद नहीं थी, ये तो मेरी चाहत थी। मैंने तो अच्छा ही सोचा था। मेरी नीयत साफ थी बेटा। मैं तो बस ये चाहती थी कि इस घर में खुशियां आ जाए। इस घर में खुशी आपसे है अम्मी, आप खुश हैं ना तो इस घर में सब खुश हैं। लेकिन मैं तुमसे खुश हूं ना। मैं चाहती हूँ तुम्हारा किसी अच्छी लड़की से घर बस जाए, और मुझे अजरा ही ठीक लगी थी इसके लिए। मैं अनम से नहीं करना चाहती तुम्हारी शादी। एक बार सोचकर तो देखें। शैला, मैंने तुम्हें साफ लफ्जों में बोल दिया है कि अब अनम का इस घर में कोई जिक्र नहीं होगा। अनम मेरे लिए मर चुकी है। मैं सोच लूंगा कि अनम नाम की मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज से अजरा हमारी बेटी है, सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप वहीद? मैंने आज से उसे अपनी बेटी तस्लीम कर लिया है। वहीद, क्यों मुसलसल जज्बाती फैसले किए जा रहे हैं? वो लड़की जिसकी वजह से ये घर इस हाल को पहुंच गया है, आप उसे बेटी बनाने की बात कर रहे हैं। अनम इसकी मनहूसियत की वजह से घर छोड़कर गई है। आप उस मनहूस को इस घर की बेटी का दर्जा दे रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? फिर ये सोचकर देखो कि जो बेटी घर छोड़कर गई है, लोग उस पर उंगलियां नहीं उठाएंगे। अजरा मेरे घर में इज्जत से मौजूद है। वो इस बात की हकदार है कि उसे इस घर में बेटी का रुतबा दिया जाए। मैं अब अनम की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और ना ही उसका जिक्र सुनना चाहता हूं, और तुम बार बार उसी का तस्करा कर रही हो। वहीद, बुरा मत मनाइएगा, लेकिन मैं आपके इस फैसले में आपके साथ नहीं हूं। नहीं शैला बेगम, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। हम जो अनम के लिए सोच रहे थे, अब तुम्हें अजरा के लिए वही सोचना पड़ेगा, और यही मेरा फैसला है और तुम्हें कबूल करना पड़ेगा।